2023 का ये आखिरी प्रोग्राम है। रविवार के दिन ये प्रोग्राम आता नहीं। विश्लेषण विद वानखड़े प्रज्ञा के इस उल्टा चश्मा चैनल पर आप लगातार सुन रहे हैं, आप प्यार दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में क्या क्या होने जा रहा है, इसका ट्रेलर आज अयोध्या में लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हवाई जहाज से उतरे, उसके बाद एक रोड शो हुआ, लोकार्पण हुआ ट्रेनों का, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के उद्घाटन हुए, फूल फेंके गए। ये उसका एक, जैसा पहले रीरन होता है, पहले एक ट्रायल होता है। 2024 में जनवरी के 22 तारीख को, आज से 25 दिन बाद, आज से 23 दिन बाद, 23-24 दिन बाद राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो 16 तारीख से जो इवेंट होंगे वो कितने भव्यता होंगे। आज प्रधानमंत्री आने के लिए, कुल मिलाकर एक एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट ये होने जा रहा है। 2024 के चुनाव का आगाज यदि इस इवेंट से शुरू हो उत्तर प्रदेश में, यदि मैं मानूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जानते हैं कि 2024 में सिवाय राम के उनके पास कुछ नहीं। अब जब राम को ही लेना है तो उस राम का क्रेडिट भी लेना पड़ेगा। आज उन्होंने बोलते बोलते भाषण में ये तक कह डाला कि मैंने सिर्फ राम जी को ही पक्का घर नहीं दिया, के बड़बोलेपन पे दया भी आती है। जो विश्व का पालन करता हो, पूरा विश्व जिसमें दर्शन देखता हो, सारा हिंदू समाज जिसे भगवान मानता हो, ऐसे राम को पक्का घर देने वाले नेता भी आजकल पैदा हुए। ये कलयुग में ही हो सकता है। और टेक्निकली भी देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ये मंदिर बन रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्राइम मिनिस्टर कार्यालय एक ट्रस्ट की स्थापना करे। वो ट्रस्ट कैसा होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पूरी तरह से बताया था। फिर वो ट्रस्ट मंदिर का निर्माण करेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। यदि सरकार में वाकई राम को मंदिर बनाने का क्रेडिट लेना चाहते थे तो एक कानून लाकर, कानून पास करवा कर ये क्रेडिट ले सकते थे। फिर कहते हैं कि हमारे उस समय राज्यसभा में लोग कम थे, तो हमारे यहाँ प्रावधान और है, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त सदन बिठा के भी कानून पारित किया जा सकता है, और ये हो सकता था। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से हुआ। जब हुआ तो क्रेडिट लेने वालों की होड़ लग गई। राम मंदिर हमने निर्माण किया। कोई भी सरकार होती, मुस्लिम लीग की भी सरकार होती, तो सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना उनको मानना ही होता, और इस निर्णय के अनुसार राम मंदिर का निर्माण होना ही था। इसके पहले 5 साल में भी आपकी सरकार थी, 2014 से 19, तब भी आपने कुछ नहीं किया। 2019 के बाद भी मोहन भागवत जी ने एक किताब के विमोचन में दिल्ली में ये कह दिया था, क्या फायदा हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार होते हुए भी यदि राम मंदिर नहीं बने तो। आनंद फानंद में दूसरे दिन सर्वोच्च न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाई गई कि जो विवादित भूमि नहीं है वो कम से कम सरकार अधिग्रहण करे। सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत कह दिया कि पूरा अयोध्या की भूमि ही विवादित हो गई है। फिर डे टू डे हियरिंग हुई,
और ये निर्णय आया। ये सब देश जानता है, लेकिन हमारे यहाँ मेमोरी जरी शॉर्ट है। जब कोई बार बार ये बोलता है कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया, तो लोगों को लगता है हो सकता है आपने बनाया। जब ये लगातार बोला जाएगा 2014 के बाद ही आजादी मिली, 2014 के बाद ही आजादी मिली, तो आने वाली पीढ़ी यही सोचेगी कि 2014 तक अंग्रेज ही राज कर रहे थे और 2014 में अंग्रेज चले गए तब जाके हमको आजादी मिली। ये नरेशन है, एक अपना जबरदस्ती अपने आप को क्रेडिट थोपने का है। कोई भी प्रधानमंत्री होता वो जाएगा, प्रधानमंत्री जाएंगे, इनविटेशन बांटने में राजनीति, जैसे कि मैंने कहा, किसको दिया किसी को नहीं दिया, किसी को बुला के बोला आने की जरूरत नहीं है, फिर कहा नहीं नहीं आना जरूरी है। और इसको 2024 तक इस इशू को जिंदा रखा जाएगा कि राम मंदिर बना, राम मंदिर बना। लेकिन फिर 2014 के बाद भी आजादी हमको मिली, तो इस 10 साल में हुआ क्या? हमारी प्रायोरिटीज क्या है? इस 10 साल का नया भारत क्या है? ये फोटोग्राफ देखिए, ये रेलवे स्टेशन पे बना हुआ लाखों रुपए खर्चा करके सेल्फी पॉइंट है, जहां रेलवे स्टेशन पे आने वाले लोग सेल्फी लेते हैं। पीछे नया भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाया और बहुत सारी चीजें दिखाई कि कैसे लोग अपने घरों में रह रहे और ये हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में नया भारत क्या है, वो फोटोग्राफ दिखाता है कि उसके स्टेशन पे कैसे लोग सो रहे हैं। अयोध्या का स्टेशन तो वर्ल्ड क्लास बना, इस स्टेशन की स्थिति क्या है, जहां लोग पूरे प्लेटफॉर्म पे सोए पड़े हैं। इसी अयोध्या से ज्यादा दूर नहीं, इसी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की एक ताजा तस्वीर है। जाड़े के मारे परेशान, ठंड के मारे परेशान एक वृद्ध शमशान में एक चीता के पास लेटा है, ताकि उसे चीता की गर्मी से उसका बचाव। रामलला किस भव्य मंदिर में रहेंगे ये तो तय हो रहा है, कितने पिलर्स लगे होंगे ये तय हो रहा है, दरबार कहाँ होगा, ऊपर होगा नीचे होगा ये तय हो रहा है। लाखों रुपए की मूर्तियां बनी, उसमें से कौन सी मूर्ति अभी 3 मूर्ति में से अंदर जानी है, इस पे विचार विनिमय तय हो गया है। लेकिन जिंदा मूर्तियां लाश बन के लाश के पास सो रही है, उसके लिए किसी को कोई पड़ी नहीं। पूरा यूपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे लोग पिछले 8 दिन से अयोध्या में लगे हैं और ठंड का प्रकोप पूरे देश पे टूट पड़ा है। तो फिर उस वृद्ध ने भी, गरीब बेचारे ने भी प्रधानमंत्री के उस मंत्र को अपनाया, आत्मनिर्भर बनो, सरकार के और हमारे भरोसे मत रहो। तो आत्मनिर्भरता की खोज में वो शमशान पहुंचा और एक डेड बॉडी जल रही थी, उसकी आग के पास लेट गया ताकि कम से कम उसकी उस स्मशान की चिता की ऊप से कम वो जिंदा बच पाए। जिस प्रदेश में जिंदा इंसानों को लाशों के सहारे रातें काटनी होती है, वो यदि कहे कि मैंने रामलला को घर दिया है पक्का, तो इससे ज्यादा रामलला, राम के साथ, हिंदुत्व के साथ बड़ा मजाक नहीं है। जिनके लिए राम एटीएम है वो क्या जाने राम आध्यात्म क्या है, राम के प्रति भक्ति क्या है। ये करने के लिए आपको राम को समझना होता है। ये राम को तो राम राम कर रहे हैं, ये तस्वीरें बेच रहे हैं, ये मूर्तियां बेच रहे हैं, ये राम का नाम बेच रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले आपके पास कुछ भी नहीं बेचने के लिए। 2024 में आपको ये विश्वास है कि राम ही आपकी नैया पार करेगा, जैसा आपको विश्वास कर्नाटक में था कि बजरंग बली ही आपको संजीवनी दे सकता है। लेकिन बजरंग बली को पता था कि सत्य कौन, असत्य कौन, राम कौन, रावण कौन।
तो जिनको उन्होंने संजीवनी दी वो सत्ता में है, जो हनुमान के संजीवनी लायक समझे नहीं वो सत्ता से बाहर है। 2024 में भी राम की क्या कृपा होती है ये तो समय बताएगा, लेकिन 2023 का ये आखिरी प्रोग्राम है। रविवार के दिन ये प्रोग्राम आता नहीं। विश्लेषण विद वानखड़े, प्रज्ञा के इस उल्टा चश्मा चैनल पर आप लगातार सुन रहे हैं, आप प्यार दे रहे हैं। हम थोड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं, हिंदुत्व पर विचार करते हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार ऑफिस नहीं जाते। हमारे सारे व्यवहार, इलेक्शन कमीशन भी 5 साल बाद चुनाव करवाता है तो उसी कैलेंडर से करवाता है जिस कैलेंडर के तहत हम अंतिम 30 तारीख पे हैं, कल 31 होगी। सोमवार को जब मैं आऊंगा तो 2024 की सुबह हो चुकी होगी। 2023 में भले ही हमने कष्ट में दिन निकाले हो, लेकिन हम सब इस लायक तो है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप कमेंट दे रहे हैं, आप हमें भला बुरा भी कह रहे हैं, आपके विचार अभिव्यक्ति खुले दिल से आप प्रकट कर रहे हैं। कम से कम इतना तो यूट्यूब वालों पे तो अभी वो शिकंजा नहीं कसा। 2024 में पता नहीं क्या होता है। सभी के लिए आने वाले नए साल की शुभकामनाएं। उस राम के प्रति नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूं कि जो दैत्य जिससे हम लड़ रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी, रुपए का गिरना, लॉ एंड ऑर्डर, नेताओं का भ्रष्टाचार, नेताओं का झूठ, कम से कम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सच्चे वतनी, एक वचनी नेता इस देश को प्राप्त हो। हमारे शीर्ष नेताओं को सद्बुद्धि दे राम, कि वो राम का नाम तो ले रहे हैं, राम के जीवन का थोड़ा बहुत अंश अपने जीवन में ले ले तो वाकई इस देश में राम राज्य स्थापित होगा। आप सभी को एक बार शुभकामनाएं आने वाले साल की। राम राम।